इसमें यूँ लिखा है, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। आमीन। अजीज़ों, इसमें खुदा हमसे कह रहा है कि खुदा ने बताया है कि बीज बोने वाला जैसे एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, वो कहता है फसल अच्छी होगी तो अच्छा ही उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में बीज की तरह काम करता है। वो जो कलाम के ज़रिए हम सुनते हैं, जो कलाम हम सुनते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बीज बोया जाता है कलाम का। लेकिन हम कई बार हम उसको सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसी तरह जो राह के किनारे गिरा, उससे ये मुराद है, उससे खुदावंद इस बात का बताता है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कलाम, सुनकर लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। वो राह के किनारे गिरता है, मतलब कि उसे इब्लीस उठाकर ले जाता है। हवा के परिंदे मतलब इब्लीस उठाकर उसे ले जाता है ताकि हम निजात ना पा लें, कहीं हम तौबा ना कर लें, कहीं हम खुदा की तरफ न चले जाएं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। और दूसरा, उसमें खुदावंद हमें ये झाड़ियों के किनारे जो बीज गिरा, उससे ये मुराद है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में कलाम आता है, हम बीज बोया जाता है कलाम का, और वो जड़ भी पकड़ता है, वो उगता भी है। लेकिन दुनिया की फ़िक्र तरद्दुद वो उन बड़ी झाड़ियों की तरह उनको छुपा लेती हैं, उनको दबा लेते हैं। हम दुनियावी फ़िक्र तरद्दुद में हम लग जाते हैं, हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम सुनकर उसे अनसुना कर देते हैं। और इसी तरह ही जो बीज पत्थर पर गिरा, वो भी ऐसे ही हुआ कि हम लोग कई बार कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसे सुनकर जड़ नहीं पकड़ते हम, ताकि कहीं हम निजात ना पा जाएं। इसी तरह इब्लीस हमें बांध लेता है, इब्लीस हमें खुदावंद की तरफ जाने से रोकता है। वो हमें रोकता है कहीं हम निजात ना पा जाएं, कहीं हम उसके खुदावंद के वसीला से खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले ना बने। इसीलिए वही पथरीली ज़मीन के मुताबिक, मतलब कि हम कलाम को सुनते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते, कलाम को सुनते हैं लेकिन उसमें मजबूत नहीं होते, कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसी तरह जो अच्छी ज़मीन पर गिरता है, जो लोग कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं और उसे और फैलाते हैं, तो वो अच्छी ज़मीन पर गिरते हैं। ताकि अगर हम आज कलाम अगर हम सीखते हैं, कुछ अच्छी बात चर्च में से कुछ अच्छा सुनकर निकलते हैं, या अच्छा कुछ हमने सीखा है, तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, ना कि उसे अपने मुताबिक रखें। हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए, दूसरों को इसके मुतल्लिक बताना चाहिए, ताकि हमारे वसीला से और ज़िंदगियां भी निजात पाने वाली बने, ताकि वो 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना नहीं, 100 का 100 गुना फल लाए और बथेरी ज़िंदगियां निजात पाने वाली बने। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब कोई एक जान ज़मीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। तो इसी तरह आज हम पर फ़र्ज़ है कि हम कुछ अच्छा सीखें, खुदा के कलाम को सीखें, उसमें उसके खुदा के कलाम में मजबूत हो, ताकि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बहन भाई भी उस पर अमल करने वाले और उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले बने, ताकि हम एक ईमानदार, एक मजबूत मसीही और एक मजबूत खुदा में मजबूत घराना बने। तो इसी तरह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का कलाम बहुत अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।